मिडिल ईस्ट में जंग की आग तेज होती हुई नजर आ रही है। ईरान की राजधानी तेहरान सहित कई प्रमुख शहरों में गुरुवार शाम को अचानक एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय होने और धमाकों की आवाजों ने दुनिया भर में खतरे की घंटी बजा दी है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता की तैयारी चल रही थी। विशेषज्ञों का मानना है कि वार्ता की मेज पर बैठने से पहले एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की ये कोशिश किसी बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में तब्दील हो सकती है। तेहरान में हलचल और ईरान का रुख। ईरानी मीडिया के अनुसार पश्चिमी तेहरान के आसमान में अचानक एयर डिफेंस फायरिंग की आवाजें सुनी गई। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट्स में किसी बड़े मिसाइल हमले की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन राजधानी के कई हिस्सों में शत्रुतापूर्ण लक्ष्यों को ट्रैक करने के लिए डिफेंस बैटरी को एक्टिव मोड पर डाल दिया गया है। ईरान के सैन्य अधिकारियों का कहना है कि एक नियमित रक्षा अभ्यास या छोटे ड्रोन्स के खिलाफ की गई त्वरित कार्रवाई हो सकती है। हालांकि ईरानी मीडिया ने दबी जुबान में ये भी संकेत दिया है कि अमेरिका और इजराइल की साझा सैन्य रणनीति ईरान को उकसाने और उसकी सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रही है। वॉशिंगटन से मिले संकेत इस तनाव को और ज्यादा गहरा कर रहे हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में पाकिस्तान की मध्यस्थता के बाद ईरान के साथ युद्ध विराम को 3 हफ्ते के लिए बढ़ाने पर सहमति जताई है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। अमेरिकी नौसेना ने यूएसएस जॉर्ज बुश विमान वाहक पोत को पश्चिमी एशिया में तैनात कर दिया गया है। अब इस इलाके में कुल 3 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, जो इतिहास में सैन्य जमावड़े के सबसे बड़े स्तरों में से एक है। व्हाइट हाउस का तर्क है कि तैनाती केवल रक्षात्मक है, लेकिन ईरान इसे अपनी संप्रभुता के खिलाफ सीधी चुनौती मान रहा है। इजराइल के लिए ईरान का परमाणु कार्यक्रम और उसके समर्थित गुट हमेशा से बड़ी चुनौती रहे हैं। इजरायली खुफिया एजेंसियां लगातार दावा कर रही हैं कि ईरान युद्ध विराम की आड़ में अपनी मिसाइल क्षमता को पुनर्गठित कर रहा है। इजराइल ने स्पष्ट किया है कि अगर कूटनीति विफल होती है तो वो सैन्य विकल्पों का उपयोग करने से पीछे नहीं हटेगा। तनाव का सबसे संवेदनशील केंद्र होर्मुज जलडंगरों मध्य बना हुआ है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने उसके बंदरगाहों की आर्थिक नाकेबंदी नहीं हटाई तो वो इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को बंद कर देगा। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यहाँ जंग छिड़ती है तो वैश्विक तेल की कीमतों में भारी उछाल आएगा, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। फिलहाल स्थिति वेट एंड वॉच की है। एक तरफ कूटनीतिक गलियारों में बातचीत की मेज सजाई जा रही है, तो दूसरी तरफ सीमा पर टैंक और आसमान में फाइटर जेट्स तैनात हैं। तेहरान में एयर डिफेंस का सक्रिय होना इस बात का प्रमाण है कि भरोसा पूरी तरह खत्म हो चुका है। अमेरिका और इसराइल की वजह से अब दुनिया में मचेगा त्राहिमाम। तेल गैस का संकट 6 माह से ज्यादा वक्त तक कर सकता है परेशान। एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसा होगा और दुनिया बेबस सब कुछ सहती रहेगी। इसराइल अमेरिका के जरिए थोपे गए युद्ध से गुस्साए ईरान ने ऐसा इंतजाम कर लिया है कि अगर जंग खत्म भी हो जाए तब भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इतनी आसानी से नॉर्मल नहीं होगा। जी हाँ, ये पूरी दुनिया के लिए एक नई परेशानी का सबब बन सकता है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से सामान्य होने में 6 माह लग जाएंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो दुनिया को तेल और गैस की किल्लत का अभी तक सामना बना रहेगा। हो सकता है कि आपके मन में सवाल उठ रहा हो कि समुद्री रास्ता तो है, अगर एक बार खुल जाए तो फिर दिक्कत क्या है? लेकिन असली दिक्कत तो होर्मुज पूरी तरह खुलने के बाद शुरू होगी। खुद अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने अमेरिकी संसद को बताया है कि इस समुद्री रास्ते को पूरी तरह सुरक्षित बनाने और यहाँ बिछाई गई समुद्री माइंस को हटाने में करीब 6 महीने तक का वक्त लग सकता है। अभी शांति समझौता हो भी जाए तब भी तेल और कारोबार पर असर लंबे समय तक बना रह सकता है। ईरान ने इस समुद्री इलाके में कई माइंस बिछाई हैं। कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ माइंस समंदर में दूर तक ईरान ने बिछा रखी है, जो जीपीएस तकनीक की रेंज से भी बाहर हैं, जिन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इन माइंस को हटाने की तकनीक अमेरिका के पास है, लेकिन इसमें वक्त बहुत लगेगा। एक माइंस को ढूंढना और सुरक्षित निकालना, इसके लिए ट्रेंड स्टाफ, धैर्य और समय चाहिए होगा। इतना ही नहीं, इसमें ईरान का सहयोग भी लेना पड़ेगा। ईरान को ही पता है कि कौन सा रास्ता ज्यादा सुरक्षित है और कहां ज्यादा खतरा रहता है। जब तक होर्मुज से माइंस हटेंगे तब तक ईरान की निगरानी में ही जहाज गुजारने होंगे। दरअसल समंदर में लगाए गए माइंस
चैन से बंधे होते हैं और कुछ स्वतंत्र भी पड़े रहते हैं, लेकिन किसी भी जहाज की आहट पाकर इनके सेंसर एकदम एक्टिव हो जाते हैं और खुद ब खुद जहाज के रास्ते में ये आ जाते हैं। जैसे ही विशाल जहाज इनसे टकराते हैं, ये फट पड़ते हैं और तेल के जहाजों को तबाह बर्बाद कर देते हैं। होर्मुज़ दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता है और युद्ध शुरू होने से पहले दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता था। जापान, चीन, दक्षिण कोरिया जैसे कई एशियाई देश अपने तेल के लिए इसी रास्ते पर निर्भर हैं, इसलिए यहाँ हो रही रुकावट का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि ईरान ने मार्च से ही इस इलाके में माइंस बिछाना शुरू कर दिया था, जब अमेरिका और इसराइल उसके खिलाफ हमले कर रहे थे। ईरान तो आज भी कहता है कि उसकी नाकेबंदी के अलावा जिसे निकलना है यहाँ से निकल जाए, लेकिन अपनी रिस्क पर निकले। होर्मुज़ के सकरे रास्ते के अलावा कहीं और से निकलने में माइंस का सबसे ज्यादा खतरा है, जो जहाजों को डुबो कर रख देंगी। यही वजह है कि अमेरिका भी मान गया है कि सब कुछ ठीक हो भी जाए तो दुनिया को 6 माह तक इस जंग के नुकसान झेलने पड़ेंगे। कहते हैं वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पर राज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। जी हाँ, ईरान अमेरिका इसराइल जंग में अमेरिका इसी वक्त के फेर में फंस गया है। जंग शुरू होने से पहले और जंग शुरू होने के पहले दिन ही ईरान ने कहा था कि अमेरिका इस युद्ध में दाखिल तो अपनी मर्जी से हुआ है, लेकिन निकल अपनी मर्जी से नहीं पाएगा। वही होता नजर आ रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी जंग में फंस चुके हैं जिससे बाहर आना उनके हाथ में नहीं। 54 दिन बीत चुके हैं, लेकिन स्थिति ठीक वैसी ही नजर आ रही है। अब अमेरिका को वक्त या समय ही इस जाल से बाहर निकाल सकता है जिसमें वो खुद इसराइल की वजह से फंसा है, ऐसा मिडिल ईस्ट के कई जानकार मानते हैं। इसमें सिर्फ इंतजार करना ही उसके लिए साबित कदम रहेगा। ज्यादा हड़बड़ी और उल्टे सीधे फैसले उसे इस जंग में और उलझा देंगे, क्योंकि दिक्कत ये है कि ट्रंप जंग रोकने और अमेरिका को किसी भी जंग में न घसीटने के वादे के साथ चुनाव जीते थे, लेकिन उन्होंने खुद अमेरिका को ईरान के साथ जंग में फंसा दिया, वो भी चलती बातचीत के बीच इसराइल की शय पर।